दोस्तों वेलकम टू द चैनल। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जहाँ पर वी विल डिस्कस अबाउट द समर स्पेशली मानसून केयर ऑफ एरोएड प्लांट्स। तो एरोएड्स में बहुत सारे ईपी होता है, मॉन्स्टेरा होता है, सिंगोनियम्स होता है एंड देन फिलोडेंड्रन होता है, फोलिएज एंथोरियम्स होता है, बहुत सारे हैं जिसको हम लोग एक ग्रुप में एरोएड्स बोलते हैं। तो हम लोगों को सबको ही शौक होता है कि वी क्रिएट समथिंग सॉर्ट ऑफ ट्रॉपिकल जैसा एक छोटा सा एटलीस्ट गार्डन कॉर्नर हो या बड़ा सा ट्रॉपिकल गार्डन हो, जो भी हो उसमें लाइक विदाउट एरोएड्स यू कैन नॉट मेक योर ट्रॉपिकल गार्डन। तो एरोएड्स बहुतों का बहुत ही पसंदीदा प्लांट्स है, लेकिन मैक्सिमम प्लान्स थोड़े कॉस्टली भी होते हैं एंड बहुत प्लान्स हम लोग लाने के बाद हम लोग का ख़राब हो जाता है। तो स्पेशली सर्दी में एक बार ख़राब होता है एंड गर्मी जब बहुत एकदम एक्सक्रूशिएटिंग हीट जब होता है तब भी प्लान्स ख़राब होता है। तो और फिर अभी मानसून जब आ रहा है, मेरे यहाँ तो बरसात चल रहा है जैसे आप देख पा रहे हैं, सारे प्लान्स भीगे हुए हैं। तो लेकिन अगर आप लोगों को वहाँ अभी तक मानसून नहीं आया देन आप लोग अभी से थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं एंड अपने एरोएड्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी कर सकते हैं। फर्स्ट इशू जो होता है एरोएड्स का वो होता है कि एरोएड्स में कभी कभी येलो स्पॉट्स हो जाते हैं या टिप्स वगैरह बर्न हो जाते हैं। आपने मेरा भी कुछ प्लान्स देखा होगा लाइक एटलीस्ट पिछले महीने तक, जिसमें आप कुछ बर्निंग जैसा है ना, जला हुआ स्पॉट्स दिखेगा, नहीं तो पत्ते का जो टिप्स होता है वो थोड़ा जल जाता है। उसका एक रीज़न होता है कि उसमें डायरेक्ट धूप आया है। तो जैसे मेरे यहाँ बीच में 10-12 दिन थोड़ा ज़्यादा गर्मी हुआ था अराउंड मार्च मिडल में, तब मेरे कुछ प्लांट्स ऐसे बर्न हो गए थे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एरोएड्स को आपको शेड में रखना पड़ेगा। ग्रीन नेट जो 75% वाला है वो वाला सबसे अच्छा होता है एरोएड्स का, नहीं तो डायरेक्ट धूप में एरोएड्स जो भी है मॉन्स्टेरा हो आपका, जो भी फिलोडेंड्रन हो, जल जाता है। एरोएड्स में भी कुछ प्लांट्स थोड़े हार्डी होते हैं, जैसे फिलोडेंड्रन के कुछ वेराइटीज़ एंड एंथोनियम फोलिएज के कुछ वेराइटीज़ थोड़े हार्डे होते हैं। लेकिन ये देखिए फिलोडेंड्रन गिगास है, ये बहुत ही थोड़ा फसी प्लांट है। तो ऐसे प्लांट के हिसाब से भी आपको थोड़ा केयर लेना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको पूरा शेड में रखना पड़ेगा। देन आपको पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं देना पड़ेगा, स्पेशली फिलोडेंड्रन में बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। लेकिन आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि इसका सॉइल फुल ड्राई ना हो जाए, सॉइल में एटलीस्ट मॉइस्चर बना रहे। तो उसके लिए मिस्टिंग अच्छा है क्योंकि ये सारे रेन फॉरेस्ट के प्लांट्स हैं। तो क्योंकि बड़े बड़े ट्रीज़ के नीचे ये लोग होते हैं, या ट्रीज़ के में चढ़ के ये लोग क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे मॉन्स्टेरा डूबिया वगैरह। तो या ईपी वगैरह ये क्लाइंब करते हैं, बड़े बड़े ट्री के साथ ये लोग क्लाइंब करके उठते हैं। तो उन सबको एक धूप छाव जैसा एनवायरनमेंट मिलता है। तो आपको भी आप एरोएड्स जब लाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप ह्यूमिडिटी जगह उस जगह का बनाए रखिए। 75% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी होना चाहिए। देन टेम्परेचर आप 30 से लेके 35 अराउंड 28 से लेके 35-36 तक आइडियल होता है। उससे ज़्यादा होने से फिर से ये स्ट्रगल करते हैं। तो वैसा अगर टेम्परेचर आप दे सकते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। फिर वही जो हमेशा मैं बोलती हूँ, एरोएड्स को आपको ग्रुप में रखना पड़ेगा, स्पेशली समर सीजन में। एंड बहुत ज़्यादा हार्श जब विंटर होता है, दो टाइम में, हार्श समर में एंड हार्श जो विंटर, स्पेशली दिसंबर जनवरी का बीच का जो विंटर, उसमें सारे जो एरोएड्स है आप सबको ग्रुप में रखिए, क्योंकि बहुत एक कंजेस्टेड ग्रुप में ये लोग अपने जो नेटिव एरिया है वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। तो ग्रुप में ये लोगों को एक दूसरे से ह्यूमिडिटी भी मिलता है, थोड़ा वार्मथ भी मिलता है, तो एक लो धूप छाव जैसा एनवायरनमेंट भी बना लेता है। तो अगर आपके पास बड़े बड़े फाइकस वगैरह है, आप उसके बीच में थोड़े छोटे छोटे एरोएड्स के पॉट्स रख सकते हैं, अगर आप रिसेंटली अभी कलेक्ट करना स्टार्ट किया है तो तब। देन एरोएड्स का जो सॉइल होता है वो पोरस होना चाहिए। एरोएड्स कोकोपीट में बहुत अच्छा ग्रो होता है। तो आप 40% कोकोपीट, 40% कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, काउडंग जो भी हो, एंड 20% आप रिवर्स सैंड नहीं तो परलाइट के कॉम्बिनेशन में एरोएड का सॉइल बनाइए अगर आप लाते हैं तो। और गर्मी के टाइम में जो मॉस मिलता है वो मॉस से आप जो उसका पॉट का ऊपर मल्चिंग थोड़ा कर दीजिए। उसके ऊपर जब आप पानी देंगे तो वो मॉस पानी बहुत देर तक रख देता है, तो इससे एक मॉइस्चर हमेशा बना रहता है। तो गर्मी के टाइम में स्पेशली आप अप्रैल एंड से अगस्त तक मल्चिंग करना मत भूलिए मॉस से, दैट इज़
इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू डू, ताकि आपका एरोइड्स कभी उसका सॉइल ज़्यादा ड्राई ना हो, एंड जो डायरेक्ट गर्मी होता है या धूप का पानी होता है वो डायरेक्ट सॉइल में या रूट में ना आके मॉस में वो एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट, अगर आपके वहाँ डायरेक्ट बरसात नहीं पड़ता है जहाँ पर आपने एरोइड्स रखा है, स्पेशली अगर कोई फ्लैट के बालकनी में रखा है, तो मेक श्योर कि आप बरसात के टाइम में प्लांट्स को थोड़ा बरसात का पानी आप डायरेक्टली दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कभी किसी बकेट वगैरह में जमा करके उससे आप पूरा प्लांट को नहला दीजिए। बरसात का पानी इज़ अ मस्ट फॉर दिस प्लांट्स, दीज आर ऑल रेन फॉरेस्ट प्लांट्स, और इन सबको बरसात का पानी से नाइट्रोजन वगैरह जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग जो खाद देते हैं उससे भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक इशू होता है एरोइड का, वेरिगेशन कभी कभी चला जाता है। अगर आपका मॉन्स्टेरा हो या जैसे ये सिंगोनियम एल्बो हुआ या जो भी हो, अगर फिलेडेनोन वेरिगेटेड प्लांट हो उसका अगर वेरिगेशन चला गया तो आप दो काम कीजिए। एक तो जहाँ पर है वहाँ से थोड़ा ज़्यादा लाइट, इनडायरेक्ट है लेकिन थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लाइट के साइड में रखिए, और जो एकदम ग्रीन पत्ता अगर एक दो आ रहा है वो ग्रीन पत्ता को आप काट कर दीजिएगा, नहीं तो तब आपका नेक्स्ट जो नया पत्ता आएगा वो वेरिगेटेड आएगा। नेक्स्ट आप प्लांट को एक स्प्रे बोतल से मिस्टिंग कीजिए। ऐसे आप फिलेडेनोन जो पिंक प्रिंसेस वगैरह है, स्पेशली अगर वो टिश्यू कल्चर वाला से हो तो उसका वेरिगेशन कभी कभी बहुत ईजिली चला जाता है, पिंक प्रिंसेस या वाइट प्रिंसेस वगैरह का, तो वही मिस्टिंग कीजिएगा, ब्राइट लाइट ज़्यादा दीजिएगा। जिससे मेरे वेरिगेटेड बाल्मेक्स बहुतों का वेरिगेशन चला गया था सर्दी में, लेकिन गर्मी में मैंने ज़्यादा ब्राइट लाइट दिया और आप देख ही सकते हैं, काल वाला वीडियो में देखा है आपने कितना अच्छा वेरिगेशन आ गया है। फिर पेस्ट एक इशू है, अब मैक्सिमम एरोइड्स में क्योंकि ये लोग को हम ग्रुप में रखते हैं एंड हमेशा गीला गीला करके रखते हैं एंड ज़्यादा डायरेक्ट धूप भी नहीं पड़ता है, तो एक जैसे इन लोग का ग्रोथ होता है वहाँ पर पेस्ट वगैरह का भी बहुत इजीली एक ग्रोथ होता है, क्योंकि इन लोग को एक रिच इकोसिस्टम चाहिए एंड उसमें पेस्ट जैसे मिलीबग्स या एफिड्स का या स्पाइडर माइट्स, जैसे एलोकेशिया में स्पाइडर माइट्स बहुत ज़्यादा होता है, और मैंने देखा है सिंगोनियम एंड फिलेडेंड्रन स्पेशली आप सिंगोनियम में बहुत ज़्यादा आपका मिलीबग्स हो जाता है इस सीज़न में स्पेशली, और बरसात जब शुरू होता है तो वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको इसको हमेशा पत्ते का पीछे देखना पड़ेगा, और हमेशा एटलीस्ट वीकली 2 बार, अगर नहीं इन्फेस्टेशन हुआ तब भी 2 बार आप इसको नीम वाटर नहीं तो नीम ऑयल, सोप एंड पानी के साथ मिक्स करके आपको स्प्रे करना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, होने से पहले करने से बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए एरोइड्स को, और हाँ आपका प्लांट अगर क्लाइंबर हुआ तब आप ज़रूर एक मॉस स्टिक दे दीजिए, तो और हमेशा जब आप फर्टिलाइज़ करेंगे उस मॉस पोल को भी कीजिएगा, क्योंकि एरोइड्स का जो रूट्स है वो उसी से पानी भी लेगा और पानी के साथ फर्टिलाइज़र भी लेगा। और देखिए हमेशा पत्ता वगैरह अगर आपका आपने इंडोर रखा है थोड़ा साफ़ करना, एक मॉइस्ट क्लॉथ से हमेशा पत्ता वगैरह साफ़ करिएगा। एंड अगर बहुत ज़्यादा आपका पत्ता झड़ रहा है एरोइड्स का, आप देख रहे हैं कि पत्ता गिर रहा है या गल रहा है, देन आप समझिएगा कि इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो रहा है। तो वही कम वाटरिंग से भी ख़राब हो सकता है, ज़्यादा वाटरिंग से भी ख़राब हो सकता है। एंड मिट्टी कभी भी चिकनी मिट्टी मत रखिए, पोरा सॉइल दीजिए। आई होप ये छोटा सा प्लांट जहाँ पर आपने मेरा कुछ एरोइड्स भी देखा है, ग्रीन एंड लश एंड ग्रीन, एंड उसके साथ थोड़ा बहुत हम लोगों ने एरोइड्स के ऊपर बात भी किया, तो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज़ एन ऑनेस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।